और आप देखना खुद 100 रुपये की तेज़ी आएगी बाज़ार में 10-15 दिन बाद ही। 10-15 दिन बाद। हाँ, 100 रुपये की तेज़ी रहेगी आलू में, ये गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों, आज तारीख है 21 अप्रैल 2025 और आज हम हैं सब्जी मंडी में। यहाँ से आपको जानकारी देंगे आलू के भाव की और आवक कैसी रही है, ग्राहकी कैसी है। तो किसान भाइयों, एक बात और आपको हम बता दें, आज उनकी भी कलई खुलने वाली है जो लोग लगातार 1000 से ऊपर के रेट बता रहे थे। और लेकिन अब साउथ की भी डिमांड निकल रही है, डंप भी कम हो रहा है, लेकिन भाव नहीं बढ़ रहे हैं। ये पूरी जानकारी शर्मा जी से लेंगे, क्या कारण है। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया। शर्मा जी, अपना परिचय दीजिए। भैया मेरा नाम धीरज शर्मा है, धनीपुर सब्जी मंडी C11 दुकान नंबर। तो शर्मा जी, इस समय पर ग्राहकी कैसी निकल रही है। ग्राहकी भैया गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इस वजह से आलू की ग्राहकी थोड़ी कम है। अच्छा, ग्राहकी कम है। हाँ, गर्मी आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना है, और हरी सब्जियां आप देख रहे हो, मंडी में आप भी घूम रहे होगे, हरी सब्जियों के रेट बहुत डाउन है इस टाइम। तो आलू की ऑटोमेटिकली ग्राहकी कम है इस टाइम। ग्राहकी कम है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। किसान भी आड़तिया परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है आलू की ग्राहकी की वजह से ही, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड नहीं है आगे। जबकि दिल्ली वगैरह और इसमें अब तक डिमांड चालू हो जाती थी, अभी डिमांड नहीं है वहाँ से किसी की, तो इसीलिए भाव नहीं बढ़ रहा है। इसी वजह से भाव नहीं बढ़ रहे हैं। शर्मा जी, एक बात और बताइए, अब अलीगढ़ मंडी में कौन कौन सा आलू आ रहा है इस समय पर। अलीगढ़ मंडी में भैया चिप्सोना 3797 हाइब्रिड आता तो लगभग सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही बिकता है हाइब्रिड 3797 चिप्सोना, इसकी ग्राहकी सबसे ज़्यादा रहती है यहाँ। अच्छा, कोई किसान डायमंड लेकर आए इस मंडी में तो बिक सकता है। नहीं, डायमंड लेके आए बिकने को तो मट्टी भी बिकती है, ये मंडी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है कि जैसे मान लो कि 1000 कट्टे कट जाएँ, 1500 कट्टे, वो नहीं है। कई किसानों ने हम पर कमेंट किया था और उन्होंने जानकारी मांगनी चाहिए थी कि अलीगढ़ मंडी में डायमंड आलू बिकेगा नहीं बिकेगा। देखो ऐसा होता है, अब डायमंड है आ जाएगा आलू तो यहाँ पे आड़तियाँ हैं, डायमंड कोई साला भी कह देंगे कि सूर्य है ये लंबी चाल का, कि ये पहाड़ी आलू है। डायमंड यहाँ पे समझेगा भी नहीं। हाँ, तो ग्राहक भी नहीं समझेगा ये कौन सा आलू। अगर डायमंड कह दिया कि डायमंड है, डायमंड नहीं समझेगा। डायमंड कोई बता दिया कि सूर्य है तो ले लेगा। हाँ, तो ये चीज़ है, यहाँ पे ग्राहक को नहीं पता है डायमंड का। अच्छा शर्मा जी, हमारे किसान भाइयों को शुरुआत में ही जब किसी एक कोल्ड को की बोली लगी, उसी में बताया गया 1050 बिका है, 1020 बिका है, लेकिन अब तो लगातार साउथ की डिमांड भी निकल रही है, डंप भी कम होती जा रही हैं, लेकिन भाव नहीं बढ़ रहे हैं। भैया डंप कम होती जा रही हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं, और साउथ की डिमांड जो है, साउथ के लिए कम से कम 4 या 5 दिन में गाड़ी पहुँचती है। यहाँ से गाड़ी पहुँचने उनको चाहिए क्वालिटी का माल, और क्वालिटी का माल अभी किसान कोल्ड में आए तो है नहीं जो दें। तो साउथ की डिमांड तो मतलब है तो सही वहाँ डिमांड, लेकिन आलू उस तरीके का अभी है नहीं अपने पास। लेकिन शर्मा जी, बात ये है कि 1000 से ऊपर के सौदे क्यों नहीं हो रहे हैं फिर। अभी 1000 के ऊपर के सौदे तो भैया टेम्परेचर देख रहे हो, ग्राहकी नहीं है ना, कहीं पर डिमांड है अभी आलू की इतनी। जो 10-10, 20-20 गाड़ियों की डिमांड होती थी वो अभी कोई डिमांड नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं है कहीं कि 1000 से ऊपर के सौदे दिखाकर किसानों में हवा भर दी। नहीं, वो जैसे 1-2 ने बोली लगा दी है, लेकिन हाँ इतनी उम्मीद है कि बाज़ार बदलेगा ज़रूर, और 10-15 दिन बाद ही बदलेगा बाज़ार। 10-15 बाज़ार, और आप देखना खुद 100 रुपये की तेज़ी आएगी बाज़ार में 10-15 दिन बाद ही। 10-15 दिन बाद। हाँ, 100 रुपये की तेज़ी रहेगी आलू में, ये गारंटी है। तो 10-15 दिन बाद तो डंप भी लगभग खत्म होने के। हाँ, डंप खत्म होगी, कोल्ड खुलेंगे, 100 रुपये 150 रुपये की तेज़ी रहेगी, बाज़ार बदलेगा ज़रूर, ये गारंटी है। ये हम भी मार्केट में रह रहे हैं, इस वजह से हमको भी जानकारी लेते रहते हैं, तो ये अपनी उम्मीद है कि 100-150 रुपये की तेज़ी 100% आएगी 10-15 दिन में आलू पे। अभी धीरे धीरे दिल्ली मंडी में भी गाड़ियाँ कम होती जा रही हैं, क्योंकि उधर से अब मान लो धीरे धीरे अब कम पहुंच रही हैं, तो वहाँ की डिमांड बढ़ेगी, दिल्ली की, साउथ की हो गई, नॉर्थ की हो गई, महाराष्ट्र वगैरह की हो गई, तो वहाँ पर आलू की डिमांड बढ़ेगी, तो इस वजह से ऑटोमेटिक 100-150 रुपये की तेज़ी आ जाएगी। हाँ, आलू। शर्मा जी, आज की बात करें भाव की, तो चिप्सोना आलू का भाव क्या रहा है। चिप्सोना भैया बढ़िया आलू 650 रुपये का बिका है। 650 रुपये जी। तो ये भाव तो लमसम ऊपर नीचे 10-20 ऊपर नीचे वो 10-20-50 रुपये का फर्क आता रहता है, ऊपर कभी ऊपर हो जाता है, जैसे कल तेज हो गया, आज मद्दा हो गया, ये 50-100 रुपये का उतार चढ़ाव रहता है मंडी में। थोड़ी ग्राहकी बढ़ी तो पैसा बढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा डाउन हुआ तो वही है, मान लो कि आवक कम हो गई या ग्राहकी ज़्यादा हो गई तो बढ़ जाता है। तो 3797 का रेट क्या रहा है। 3797 बढ़िया हुई है, 600 रुपये का बिका है। 600 रुपये जी, बढ़िया आलू। और इसका चिप्सोना का गुल्ला, चिप्सोना गुल्ला मोटी टपक्का 550 रुपये का बिका है। अच्छा, और 3797 का 3797 का गुल्ला वही बिक रहा है भैया 500 रुपये का।
500 रुपये का। हाँ जी। अच्छा, इसमें थोड़े डाउन माल आते होंगे उसका? डाउन माल ये है कि किलो 2 किलो की निकासी है। मान लो जैसे चिप्सोना का भी था, किलो 2 किलो की निकासी है, वो बिका है 550 रुपये का। 550 रुपये का। हाँ, क्यों गर्मी का मौसम है, लेवाल भी जानता है कि पटका खाया हुआ आलू, जो पटका खा जाता है वो फिर रुकता नहीं है, तो उसकी ऑटोमेटिक कम हो जाता है 50-100 रुपये कट्टे। और उसे आप बेच भी देते, जल्दी बेचो? हाँ, वो बेचना पड़ेगा। अगर यहाँ रोक दिया तो खराब हो जाएगा, किसान को और नुकसान है, इसमें तो बेचने में फ़ायदा है। और ये सूर्या का क्या रहा है? सूर्या का भैया बढ़िया आलू वही चल रहा है, 600-650 के लमसम चल रहा है। अच्छा, सूर्या भी ऐसा ही चल रहा है? यही चल रहा है। तो अलीगढ़ मंडी में चिप्सोना की डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए चिप्सोना का रेट सही रहता है? हाँ, चिप्सोना का और 37 का भी रेट ठीक रहता है। अच्छा, हाइब्रिड क्या चल रहा है? हाइब्रिड भैया आज मोटी के मोहन आया था हमारे पास, तो के मोहन जो है 550 रुपये का बिका था। 550 रुपये? हाँ जी। तो शर्मा जी, इस समय जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसके बाद डंप लूज हो रही है, क्या हो रहा है? क्या बता रहे हैं? डंप लूज हो रही है, गर्मी बन रही है आलू में, क्योंकि बारिश पड़ गई थी, फिर उसके बाद फिर एकदम भौका वाली गर्मी है ये, तो डंप ऑटोमेटिक लूज, पटका की शिकायत, गर्म पड़ रहा है आलू। अच्छा शर्मा जी, आपके पास हरी सब्जियां भी आती हैं। हाँ, हरी सब्जियों के भाव कब तक बढ़ने की उम्मीद लग रही है आपको? अभी तो कोई नहीं, इस साल के बराबर मट्टी ख़राब कभी नहीं देखी मैंने तो हरी सब्जी की। आप टमाटर देख लो, 50 रुपये 60 रुपये क्रेट बिक रही है। आप कौन सी सब्जी, आप खुद घूम रहे होगे, सारी हरी सब्जियां ऐसे हैं कि 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये किलो, 10 रुपये से कोई ऊपर नहीं चल रही है। तो अब ये बताओ, 10 रुपये किलो वही चल रही है, तो 15 रुपये 20 रुपये किलो का आलू क्यों लेने लगा ग्राहक? तो आज आपने कौन कौन सी हरी सब्जी बेची है? अपने पास भैया लौकी थी, करेला थे, कद्दू था, ये सब्जियां थी अपने पास, खरबूज तरबूज ये रहता है। तो ये मान के चले, करेला का भाव क्या रहा है आज का? करेला भैया वही 10-12 रुपये किलो बिका है। 10-12 रुपये किलो? हाँ जी। और लौकी? लौकी वही 5 रुपये 6 रुपये की बिकी है। और कद्दू? कद्दू 6 रुपये 7 रुपये। अच्छा, इसमें भी क्वालिटी का फ़र्क होता है? हाँ, क्वालिटी का फ़र्क रहता है। मोटी लौकी हुई तो वो तो और 3-4 रुपये किलो है। अच्छा। ये अलफ लौकी होती है, जो पतली लौकी होती है, वो बिक रही है 5 रुपये 6 रुपये किलो। और कद्दू है, हरा वाला कद्दू जो चकती होती है, 2-2.5 किलो 3 किलो तक का पीस रहता है, वो बिका है 6-7 रुपये। यानी क्वालिटी का तो हर जगह मैटर रहता है? क्वालिटी का तो मैटर रहता ही है लेने वाले। अब ये है कि जब महंगाई होती है तो उसमें सब क्वालिटी रखी रह जाती है, उसमें फिर नहीं देखता है क्वालिटी। हाँ, फिर तो चलता है कि लोग अब मध्य में क्वालिटी है। अब ये लगा लो, किसान क्या करे, तोड़ नहीं निकल रही है किसी सब्जी में, उनकी मेहनत नहीं निकल रही है, जो लगाया है वो वापस नहीं हो रहा है। किसान परेशान है, किसान बहुत परेशान है। अब मटर से लेके अब तक आप देख रहे होगे, सब्जियों की मट्टी ख़राब है इस टाइम, और आलू की मट्टी ख़राब हो रही है। और ये तरबूज का और खरबूज का क्या भाव है? तरबूज, अब मान लो खरबूज अब तक तुम देख रहे थे 2 दिन पहले तक ठीक था, 20-22 रुपये, अब 10-12-13-14 रुपये का आ गया खरबूज। और तरबूज आ गया 7-8 रुपये पे। 7-8 रुपये किलो तरबूज आ गया। अच्छा शर्मा जी, ये अभी अलीगढ़ में लोकल में तो सब्जियां हो रही नहीं है? नहीं, अभी नहीं हो रही, ये बाहर से आ रही है ज़्यादातर। अपने यहाँ राजस्थान गुजरात आ रहा है। राजस्थान और गुजरात से यहाँ पर सब्जियाँ आ रही हैं? हाँ जी, हाँ। तो अगर आपके यहाँ किसान सब्जियाँ लेकर आते हैं तो कैसे बेच सकते हो आप? किसान सब्जी लेके हमारे यहाँ आते हैं तो किसानों पर कोई हमारा चार्ज नहीं रहता है इस मंडी में। किसान अपनी सब्जी लाएं, अपनी जैसे बिकेगी, जैसे उनसे पूछ के बेची जाती है, जैसे कि जी 8 रुपये बिक रही है या 10 रुपये, किसान हाँ करता है तो बेचते हैं, लेकिन किसान पे एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होता है अपने यहाँ। अच्छा, चार्ज? हाँ, कि ये परसेंटेज, बहुत ही मंडियों में किसानों से परसेंटेज काटते हैं या वैसे ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। जो जिस भाव की बिकेगी उस भाव के पैसे रहते हैं किसान के। तो शर्मा जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भैया 790 633 66 93। और कोई बात नहीं, बस यही है, किसान भाइयों से बस यही है कि जो आलू के किसान हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि निगाह बनाए रखें, ज़्यादा लालच में रहें ना। और छोटे किसानों से तो बेशक यही है कि बड़े किसानों के वो ना लें, अपने हिसाब से बिकवाली करते रहें, यही है। तो किसान भाइयों, हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है इस वीडियो में। आप हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।